हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी में पाठ 4 12 मास पढ़ेंगे। इसमें दी गई कविता में हिंदी के 12 महीनों का वर्णन किया गया है। तो चलिए कविता पढ़ने से पहले एक बार हिंदी के 12 महीनों के बारे में जानते हैं। तो ये यहाँ पर हैं हिंदी के 12 महीनों के नाम। यहाँ पर महीनों के नाम के साथ साथ इनका दूसरा नाम भी लिखा हुआ है, क्योंकि स्थानीय कारणों के कारण या लोग अपनी सुविधा के कारण इसका दूसरा उच्चारण भी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला महीना है चैत्र माह, इसको चैत भी कहते हैं। दूसरा महीना है बैसाख, तो इसको बैसाख भी बोलते हैं। तीसरा महीना है ज्येष्ठ, इसको जेठ भी बोला जाता है। चौथा महीना है आषाढ़, इसको आषाढ़ ही बोलते हैं। पांचवा महीना है श्रावण, इसको सावन बोला जाता है। छठा महीना है भाद्रपद, इसको भादो भी कहा जाता है। सातवां महीना है आश्विन, इसको क्वार भी बोला जाता है। आठवां महीना है कार्तिक, इसको कार्तिक ही कहा जाता है। नवां महीना है मार्गशीर्ष, इसको अगहन भी कहते हैं। 10वां महीना है पो, इसको पोष भी कहा जाता है। 11वां महीना है माघ, माघ को माघ ही बोला जाता है। और 12वां महीना है फाल्गुन, और फाल्गुन को फाल्गुन ही बोला जाता है। हिंदी में 12 महीनों के नाम जानने के बाद चलिए पढ़ते हैं पाठ 4 में दी गई एक सुंदर सी कविता। पाठ 4 12 मास। फागुन फाग खिलाता आता, चैत चांदनी को छिटकाता, है बसंत बैसाख बुलाता, जेठ आम का पना पिलाता। फागुन फाग खिलाता आता, चैत चांदनी को छिटकाता, है बसंत बैसाख बुलाता, जेठ आम का पना पिलाता। है आषाढ़ पानी बरसाता, सावन झूले खूब झुलाता, भादो नदी ताल भर जाता, दशहरा कुवार ले आता। है आषाढ़ पानी बरसाता, सावन झूले खूब झुलाता, भादो नदी ताल भर जाता, दशहरा कुवार ले आता। कार्तिक दिवाली चमकाता, अगहन आग तपाता आता, पूस गरम कपड़े पहनाता, महा महावट है बरसाता। कार्तिक दिवाली चमकाता, अगहन आग तपाता आता, पूस गरम कपड़े पहनाता, महा महावट है बरसाता। नया महीना जो भी आता, नई नई रंगत दिखलाता। नया महीना जो भी आता, नई नई रंगत दिखलाता। तो इस कविता में फागुन फाग खिलाता आता यानी कि फागुन होली को खिलाता हुआ आता है, और चैत चांदनी को छिटकाता, इसका मतलब है कि चैत्र महीना चांदनी को बिखेरता है बसंत बैसाख बुलाता, बसंत में बैसाख आता है, बसंत बैसाख को बुलाता है। जेठ आम का पना पिलाता, जेठ मास में आम का रस पिया जाता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है जेठ आम का पना पिलाता। है आषाढ़ पानी बरसाता, आषाढ़ महीने में वर्षा होती रहती है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है आषाढ़ पानी बरसाता, आषाढ़ वर्षा लेकर पानी बरसाता है। सावन झूले खूब झुलाता, सावन महीने में खूब झूले जाते हैं, तो यहाँ पर सावन खूब झूले झुलाता है। नेक्स्ट है भादो नदी, भादो नदी ताल भर जाता, भादो मास नदियों और तालाबों को भर देता है। दशहरा कुवार ले आता, दशहरा आश्विन महीना लेकर आता है। कार्तिक दिवाली चमकाता, कार्तिक दिवाली के त्यौहार को चमकाता है। अगहन आग तपाता आता, मार्गशीर्ष मास अधिक गर्मी लेकर आता है।
पूस गरम कपड़े पहनाता। पौष ठंड से गरम कपड़े पहना देता है। महावट है बरसाता। माघ मास अधिक वर्षा बरसाता है। नया महीना जो भी आता नई नई रंगत दिखलाता। इस प्रकार जो भी नया महीना आता है वह नई नई रंगत दिखलाता है, अपना नया रूप दिखलाता है। और ये कविता लिखी गई है सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। किसने लिखी है ये कविता? सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो आज कविता 12 मास बार बार पढ़ते हुए इसको याद करना है और हिंदी में महीनों के नाम लिखने और याद करने हैं। यही आज आपका गृह कार्य है।